बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। उसकी तीन से चार बड़ी रीजन थी। एक, जो आपके फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, अटक रिफाइनरी है, मारी पेट्रोलियम था, और उस उनके रिजल्ट्स आने थे। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से भी थी कि आज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस होनी थी। उसके बाद की क्या हालात हैं, अब मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है, किस तरह से मार्केट आगे बिहेव कर सकती है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीपीलीपी देखते हैं और फिर आगे टेक्निकली देखते हैं। अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपका काफ़ी टाइम से सीमेंट को एक्मुलेट कर रहा है और उसके अलावा अदर्स में बाइंग कर रहा है। अदर्स में आपकी ऑटो भी आ सकता है, रिफाइनरी भी आ सकता है, केमिकल भी आता है, फार्मास्यूटिकल भी आता है, मतलब ये मेन सेक्टर्स आते हैं। सीमेंट सेक्टर को इसने बड़ी जो है इसने सीमेंट सेक्टर में काफ़ी टाइम से बाइंग कर रहा है, और चांसेस हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब नीचे आता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव बेनिफिशियल जो होते हैं, उसमें आपके जो सेक्टर होते हैं उसमें मेन सेक्टर जो आपका आता है वो सीमेंट, स्टील, इस तरह के सेक्टर्स जो हैं आते हैं। अब सुबह पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल सीमेंट उठाए और ये जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स निकल जाए, क्योंकि एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली चल रहा था और वो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो वो सीमेंट को हाथ डालें इंडिविजुअल्स, और उसका फायदा जो है ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स उठाए। उसके अलावा इन्होंने बैंक्स में बाइंग की है। अब दो दो चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक्स में इन्होंने बाइंग की है बड़ी अच्छी। बैंक्स में सेलिंग की है ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी, नॉर्मली यही सोच के कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है। बैंक्स में दूसरे इदारे कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की है। बैंक्स में बैंक्स ने सेलिंग की है, लेकिन आपका फंड्स बाइंग कर रहा है, आपके अदर्स बाइंग कर रहे हैं, आपके ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल इस बात पर भी आएगा कि बैंक्स को जो है निकाला जाए क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। लेकिन बैंक्स अगर आपको कल को डिप में मिलता है, बैंक्स में सेलिंग मिलती है, पैनिक सेलिंग आती है, तो ये कभी भी लॉस में बैंक को नहीं बेचेगा। जी कंपनीज ने आज उठाए ये लॉस में नहीं बेचेंगे, एनबीएफसी नहीं, फंड्स लॉस में नहीं बेचेंगे, अदर्स लॉस में नहीं बेचेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज लॉस में नहीं बेचेंगी। तो आप उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में फायदा उठा सकते हैं अगर आपको डिप मिलती है, क्योंकि कल इंडिविजुअल बैंकिंग सेक्टर को मारेगा और जो बेनिफिशियल सेक्टर्स हैं उनको उठाएगा, सीमेंट वगैरह को, और वहां पर ये मारेंगे, और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम एक जेन्युइन मूव मार्केट में बन सकती है। उसके अलावा अगर आज बात करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आज के हवाले से है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके मेन सेक्टर जो है वो मारी पेट्रोलियम आता है और उसके अलावा पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह आते हैं। अब मारी पेट्रोलियम की बात की जाए तो मारी पेट्रोलियम का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से पहले वो डिविडेंड देता रहा, एज सच वैसा रिजल्ट नहीं आया, डिविडेंड नहीं मिला। डिविडेंड का अटक रिफाइनरी भी बड़ा स्टॉक है, नहीं देता रहा, अब उसने ₹5 डिविडेंड दिया है। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि अटक रिफाइनरी बड़ा डिविडेंड देगा, लेकिन अटक रिफाइनरी डिविडेंड देने वाला स्टॉक नहीं है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा जब एयरलिंक की अर्निंग देखें, अर्निंग कम होना ऑब्वियसली प्रीवियस, अगर हम रिजल्ट की बात करें मारी की अर्निंग उससे कम है, क्योंकि मारी ने डिविडेंड कितना दिया था, वो स्टॉक नीचे भी आया था। अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो वापस 4,000 पर चला जाए तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, लेकिन जो उसकी अब वैल्यू रहेगी उस पर वो आप स्टॉक 700, 500 से 800, 900 तक का स्टॉक इस दरमियान में स्टॉक मूव कर सकते हैं। और अब आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली है, आप देखें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ना बाइंग की ना सेलिंग की, मतलब उन्होंने बेचा खरीदा नहीं है, ठीक है। आपके इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानीज ने माल खरीदा, आपके इंडिविजुअल ने बेचा, उसके अलावा आपने के फंड्स ने बेचा है 0.50, क्योंकि फंड्स में नॉर्मली मैं और आप जैसे लोग एंट्री ले रहे होते हैं, एग्जिट ले कर रहे होते हैं, एंट्री ले रहे होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब रिजल्ट आया उसके बाद काफ़ी लोगों ने निकले भी होंगे, लेकिन उसमें एकदम 20 से 25 रुपए की दोबारा भी रिकवरी मिली थी। अब वो हुआ क्या, आपका एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी और मारी आता है, उसमें आपका ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग कर रहा है, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है। आपके कंपनीज ने भी आज खरीदा है, आपके बैंक्स ने भी आज खरीदा है, आपके एनबीएफसी ने भी आज खरीदा है,
उसके अलावा आपके ब्रोकर ने भी आज खरीदा है और आपके इंश्योरेंस कंपनीज ने भी आज खरीदा है। बेचने वाला कौन है? सिर्फ इंडिविजुअल और बैंक्स ने जो है वो बेचा है। उसके अलावा कंपनी के अपने बंदों ने भी बहुत कम शेयर, लेकिन 664 पर आई थिंक कि जो है उनकी बाइंग है और 590 पर उन्होंने बाइंग की है, जो पीएसएक्स के साथ शेयर भी हुई है बाइंग। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर भी जो है वो नॉर्मल, बाकी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। वॉल्यूम इतना खास आज नहीं था क्योंकि उसका रीज़न मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, डेफिनेटली वेट करना था, रिजल्ट्स आने थे, उसके अकॉर्डिंगली चलना था। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मार्केट को देखा जाए तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है। मार्केट का जो अब सपोर्ट बन रही है टेक्निकली वो 1,12,200 पर बन रही है, मतलब 1,1200 पॉइंट्स की बात जो है उस पर मार्केट टेक्निकली इस इंडिकेटर पर ओवरसोल्ड हो रही है। स्टॉकैस्टिक की बात की जाए तो मार्केट ने कई दफा इन लेवल से अपना रिवर्सल बनाया, यहां पर भी 1,1200 का गैप नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक सेलिंग प्रेशर वाली लाइन ने डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं किया। तो होप है कि अगर एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से सुबह एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, लेकिन उसका फायदा उठाइएगा, उस पर बाइंग पर आ जाइएगा, बाइंग एंड ऑफ द टाइम कीजिएगा। अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो 1,1200 पॉइंट्स के बाद मार्केट में मतलब यहां पर टेक्निकली ओवरसोल्ड लेवल पर आ जाती है, तो पैनिक में कुछ चीज़ों को बेचिएगा ना। आगे चलते हैं, मजीद बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं 1500 रुपया महीना, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500 और 3500 रुपया 1-to-1 सर्विसेज का है। 1-to-1 सर्विसेज में 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, नेविगेटर हम होते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इसमें आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली हम फीस चार्ज करते हैं। 10 लाख और उससे कम 10,000, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है 5 से 10% होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326002। हमारी जीएल की कॉल थी 440 की 460 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की, ये ग्रुप की कॉल्स हैं। एसएसडीसी 44.74 पर 80% बेच दिया था हमने। एफएफसी 386 की कॉल थी 415 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। ये ग्रुप में ईफर्ट का आप प्रॉफिट देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 81,000 का प्रॉफिट है। 7 फरवरी को इसका रिजल्ट है, ये तब तक अच्छी मूव दे सकता है, इसको होल्ड करें, वेट करें। जीएल का 184,000 का प्रॉफिट है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज पीओएल अच्छे रेट पर मिला रिजल्ट से पहले, तो उसका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, कॉस्ट भी देख सकते हैं। तो ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, ये आप भी वेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारी न्यू ईयर ऑफर लेना चाह रहे हैं कि जो कि खत्म होनी है इस मंथ के एंड पर, 6 मंथ्स का 6,000, 12 मंथ्स का जो है वो आपको 10,000 में मिलेगा, जो मंथली 1,500 का पैकेज है। 3 मंथ्स का 8,000, 6 मंथ्स 14,000 और 12 मंथ्स 24,000 में मिलेगा 1-to-1। अगर न्यू ईयर ऑफर आप हमारी कोई भी आज लेते हैं तो हम सेम टाइम ऐड करेंगे और आपके 6 महीने यकम से स्टार्ट होंगे। ये बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, चाहे 12 महीने का लें, 3 महीने का, 6 महीने का। अब चलते हैं, मजीद आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ आज की जो है कॉल, वो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने जिस तरह बताया बैंकिंग सेक्टर में आपके इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में बाकी इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आपने एक काम ये करना है कि सुबह नहीं बाय करना फर्स्ट टाइम। इंडिविजुअल बैंक्स को मार सकता है, इसलिए इंस्टीट्यूशन ने उठाया वो और भी उठाएंगे। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट ऊपर आया है, नीचे आया है, तो आपने फायदा ये करना है, उठाना है इसका, कि आपने थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही बैंकिंग सेक्टर में कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आता है, ठीक है, आपने साथ ही बैंकिंग सेक्टर को अप्रोच कर लेना है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सॉरी, इसका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस आपने 54 का रखना है। 57 इसकी इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहला टारगेट 68, दूसरा 72 सस्टेन कर गया तो 78, और स्टॉक भी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और बाकी इसका एक ये भी फायदा है कि आपके अगर बैंक्स की अर्निंग्स कम भी आ रही हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो ये वाइज बैंक है, जितने भी आपके बिल्स वगैरह होते हैं, जितने भी फाइन्स वगैरह होते हैं, वो आपके इस बैंक में जमा होते हैं। तब इस बेस पर भी ये बैंक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। डेफिनेटली आपने देखा होगा जितने चलान वगैरह ये चीज़ें जो हैं या इंस्टीट्यूशंस की फी वगैरह वो नेशनल बैंक में जमा होती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।